नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड के लिए कल क्या क्या रूल्स हैं वो मैंने कंप्लीट कल वीडियो में बता दिए थे। आज की वीडियो हम इस रिगार्डिंग है कि अगर आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं और आपकी स्पीड अगर आपने पहले लिखी थी और अभी आपने छोड़ दी है तो अब आपको दोबारा से स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करना रहेगा, या फिर अगर आप बिगिनर हैं और अभी मैटर पर आए हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ टिप्स जो आपकी शॉर्ट हैंड की एरर्स के लिए काम आएंगे, एरर्स कम हो जिससे और आपकी स्पीड इंक्रीज हो, उन सारी चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड टारगेट्स कल से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जितने भी शॉर्ट हैंड में अगर आपको कोई आउटलाइन पूछनी है, कोई भी इशू है तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ों का रिप्लाई दिया जा रहा है। ठीक है, चलेगा। पहले चीज़ देखते हैं कि आप लोग अगर आपने स्टार्ट किया है, अभी आपकी बुक कंप्लीट हुई है, पहले उनके लिए बात करते हैं। जिनकी बुक अभी कंप्लीट हुई है तो अब उनको क्या करना है, किस तरीके से शॉर्ट हैंड करनी है। अगर आप किसी कोचिंग पर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मे भी उन लोगों ने भी ये चीज़ें बताई होंगी, अगर नहीं भी बताई है तो मुझे लगा एक बार मैं बता देती हूँ। देखिएगा, जो भी आप शॉर्ट हैंड पैड या फिर आप कोई रजिस्टर, जो भी चीज़ अभी आप यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, मैटर बिगनिंग है ना। बिगनर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पैड पर ही लिखें, वो रजिस्टर में भी लिखते हैं। तो आप अपने रजिस्टर को 3 to 4 पार्ट में लाइन वाइज डिवाइड कर लीजिए। मतलब एक उसमें एक जो पेज है आपका उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फिर वो जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होंगे उसमें शॉर्ट हैंड लिखिए। ऐसा ना करें कि पहले यहाँ से लेके पूरे पेज के लास्ट तक जा रहे हैं फिर दोबारा यहाँ से आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड पैड यूज़ करते हैं तो उसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर लें पेज को, और तब शॉर्ट हैंड लिखें। पहली चीज़ डिवाइड करना है। सेकेंड चीज़, जब भी आप पेज पलटे तो आप पहले से अपना एक हाथ वहां पर रखें जहां से आपको पेज पलटना है। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका ये वाला पेज फिल हो गया तब आप पेज पलट रहे हैं। इतने क्या रहेगा कि आपको आदत अभी से ही ऐसी डालनी है अपनी। वो मैं ये वाली बात उन सभी के लिए, चाहे वो रनिंग मैटर पे हैं, ठीक है, चाहे वो अभी नकल कर रहे हैं, तो जिन जो ऐसा करते हैं अच्छा है, जो नहीं करते मैं बता दे रही हूँ कि एक हाथ अपना पेज पलटने के लिए पहले से रखना है पेज को, कि आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले, तुरंत से आप पेज पलट लें और अपना मैटर पकड़ लें। क्योंकि अगर आप पेज पलटने में 2 सेकंड या 3 सेकंड पे लगाते हैं तो आपका जो मैटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, मतलब कॉर्नर से बिल्कुल पेज पकड़ के रखना है। तीसरी चीज क्या है, नकल करनी है ज्यादा से ज्यादा। चाहे आप मैटर अभी आए हैं मतलब बुक कंप्लीट करके, चाहे आपने पहले शॉर्ट हैंड करके छोड़ दिए, आपको दोबारा पकड़नी है, या आप अभी भी शॉर्ट हैंड लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि नकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नकल क्या होता है, क्योंकि कल मुझे टेलीग्राम पर भी पूछा था कि मैम नकल कैसे करते हैं या नकल क्या होता है। तो नकल का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक, चाहे वो आपके पास पैरा हो, चाहे वो आपके पास न्यूज़पेपर हो, चाहे आपके पास रामधारी खंडे को, खंडो हो, निबंधवाला हो, निबंध सरोज हो, वॉट एवर, जहाँ से भी आप मैटर करेंगे, जो वो आपके पास सोर्स है, जो आपके पास बुक है, रिकॉर्डेड मैटर के अलावा मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी आप एक ऐसा दैनिक जागरण ले लीजिए, उसकी समीक्षा ले लीजिए, उसको देखिएगा, ठीक है। तो जो एक मैटर, एक पैराग्राफ आप शॉर्ट हैंड में लिखने वाले हैं, उसे आप पहले उसकी सेंटेंस पढ़िएगा। जैसे कोई भी एक सेंटेंस पढ़िएगा, अपनी कॉपी पर शॉर्ट हैंड में लिखिएगा। इस तरीके से वो जो भी मैटर है वो पढ़कर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है शॉर्ट हैंड में। फिर आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उस शॉर्ट हैंड को पढ़ना है। उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, उसको पढ़ने से फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि आपसे कौन सा वर्ड ऐसा है जो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं अपना लिखा हुआ। जो वर्ड आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको राउंड कीजिए, उस आउटलाइन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट हैंड एक टेक्निक है कि आप किस वर्ड को अगर कैसे भी लिखना है, जरूरी नहीं है कि आपने वो वर्ड जो भी लिखा है, मतलब ये है कि वो आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। जब आप ये पढ़ेंगे, कब कैसे पढ़ पाएंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आउटलाइंस आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो चीज़ें बनने में टाइम ले रही हैं, आपको माइंड में लग रहा है कि ये कैसे बनेगा, अगर माइंड में एक सेकंड के लिए भी आप रुक रहे हैं तो उस वाली आउटलाइन को आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्या करना है, शब्द चिन्ह, जो बुक में शब्द चिन्ह है उनको ऐसे पक्का कर लेना है, क्योंकि वो शब्द चिन्ह आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। शॉर्ट हैंड की जो शब्द चिन्ह है, सर्वनाम है, शब्द चिन्ह जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे बार बार रिवाइज करने हैं, बार बार बना के देखने हैं। जैसे कि में, पर, का, की, के, ने, से, है ना, जितने भी ये शब्द चिन्ह है, सर्वनाम है, सब आपको बहुत बढ़िया से रटे होने चाहिए। इसका, उसका, है ना, मेरा, तेरा, इधर, उधर, अत्यंत, अतिरिक्त, उदाहरण, मतलब
बहुत जितने भी शब्द चिन्ह सब आपको बहुत बढ़िया से रटे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जब आप शॉर्ट हैंड लिखें, बिल्कुल माइंड में ये नहीं आना चाहिए मुझसे नहीं होगा। जहां आपने सोच लिया मुझसे नहीं होगा, तो अगर किसी की 100 की भी स्पीड है ना शॉर्ट हैंड की, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी की 100 की स्पीड है तो वो लिख ही लेगा, नहीं। शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज है, अगर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो नहीं है, अगर आप जब शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं आप पूरी तरीके से शॉर्ट हैंड के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, चाहे आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी है, आपका मैटर अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज सबको जो भी मतलब फील कर सकता है, जो भी शॉर्ट हैंड लिखता है, अगर उसके माइंड में जरा सा भी कुछ और चल रहा है तो वो शॉर्ट हैंड नहीं लिख पाएगा एट दैट टाइम। तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, अटेंटिव रहना है कि जो भी वर्ड आ रहा है वो वर्ड हमें लिखना है। दूसरी चीज क्या है, रिपीट माइंड में नहीं करना है। जैसे हम कोई भी शब्द बोल रहा है, कोई भी सेंटेंस बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कान से सुना, एक बार अपने माइंड में रिपीट किया और फिर आप लिख रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगेगी और चीजें छूटने लगेगी। ठीक है, रिपीट नहीं करना, जो सुन रहे हैं वो लिखो। कोशिश करो, बहुत मैं भी ऐसा करती थी कि मेरे माइंड में भी चीजें रिपीट होती थी, बहुत मुश्किल से छूटी है आदत। तो आप भी ट्राई कीजिए कि रिपीट ना हो, है ना। जहां रिपीट होने लगता है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है, और क्योंकि जरा से भी नेगेटिविटी आई, शॉर्ट हैंड खत्म। तो नेगेटिविटी नहीं आनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। ये मत सोचना कि मुझसे नहीं, यार ये तो 100 का मैटर बोल रहा है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिखना पड़ेगा। देखो एक और चीज है, अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, सपोज अभी आप 60 का मैटर लिखते हैं, 70 का लिखते हैं, 80 का लिखते हैं, तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है। अगर आप 80 का मैटर लिखने में कंफर्टेबल हैं तो आपको प्रैक्टिस 90 के मैटर की करनी है ना। उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। जब आपको लगेगा ना कि आपका हाथ दुख रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी पकड़ना है। बीच में एक दो शब्द छूटेंगे, छूट जाने दो। मैटर जब बोलता है ना, और जब अगर हमारा छूट जाता है तो हमें ऐसा लगता है बहुत सारा छूट गया है, लेकिन वो बहुत सारा नहीं छूटता है। जब भी आप मैटर कभी बनाएंगे और जब छूट गया होगा और बाद में आप उसको काउंट करेंगे ना कितने छूटे, 5 या 6 वर्ड छूटे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारी पूरी लाइन छूट चुकी है, हमारा मैटर पूरा खराब हो चुका है। अगर आपको छूट रहा है तो छोड़ दीजिए, जहां से पकड़ रहे हैं बिल्कुल वहीं से लिखना शुरू कर दीजिए, पीछे का भूल जाइए कि ये नहीं, ठीक है, ये नहीं हुआ था या नहीं। तो बिल्कुल माइंड में ये चीज मत रखिए यार खराब हो चुका है मैटर, ऐसा मत सोचो। दूसरी चीज क्या है कि जैसे आपने मैटर लिखा या आपने नकल की या फिर आपने मैटर लिखा, यूट्यूब से लिख रहे हैं या आप खुद से लिख रहे हैं रिकॉर्ड करके, जो भी, ठीक है, उसको लिखने के बाद पढ़ना जरूर है। पढ़ना मस्ट मतलब कंपल्सरी है कि पढ़ना पड़ेगा मैटर आपको, तभी आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, तभी आपकी जो एरर है वो पता चलेंगी, कहाँ पर गलती कर रहे हैं। पढ़ना जरूर है, क्योंकि लिखते हुए पता नहीं चलता है कि हमने क्या बना दिया, पढ़ के पता चलेगा कि जो बनाया था क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, जो चीज आप पढ़ते टाइम आपको पता नहीं चल रही है कि मैंने क्या लिखा, उठाने की कोशिश करें, नहीं उठ रहा है, उसको राउंड कर दीजिए। राउंड करने के बाद आपको उसको देखना है कि ये क्या था वर्ड। अगर आपकी समझ में आ रहा है, ठीक बनाया, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक नहीं बनाया तो अपनी आउटलाइन चेंज कीजिए, अगर आप नहीं उसे उठा पा रहे हैं। आउटलाइंस का मतलब ये नहीं है कि जो एक बार बन गई वही आउटलाइन रहेगी। कोशिश कीजिए इस आउटलाइन में मैं और क्या चीज़ है जो मैं इसमें से गायब कर सकता हूँ। जैसे कोई भी एक वर्ड है, अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसमें मैं और क्या चीज़ ऐसी है, कौन सा एक वर्ड ऐसा है जिसे मैं गायब करके भी इसको पढ़ लूंगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट आउटलाइंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो मैंने बना रखी थी वो मैं आपको, हो सकता है आप भी वही बनाते हो, ठीक है, आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा जो भी आउटलाइन आपको टफ लगती है उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं फिर से कह रही हूँ, शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस का खेल है, टाइम देना पड़ेगा आपको। शॉर्ट हैंड टफ नहीं है लेकिन ईजी भी नहीं है। जो बिल्कुल डेडिकेट हो जाते हैं उन्हें बहुत मजा आने लगता है एक बार स्पीड आने के बाद। ठीक है, एक और चीज़ है कि जब आपका मैटर बोल रहा है, रनिंग मैटर है, मैटर बोल रहा है, कोई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं लिखे जाते हैं, तो क्या कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड वो जिस भी शब्द से शुरू हो रहा है वो शब्द बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर कोई वर्ड तो था लेकिन क्या था ये पता नहीं चल रहा, किस वर्ड से स्टार्ट हुआ था ये भी पता चल जाएगा। मे बी वो वर्ड दोबारा से कहीं पर आए और आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला वर्ड था। तो ऐसा करने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे वर्ड नहीं लिखा जा रहा उसका एक लेटर बना के एटलीस्ट छोड़ दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई वर्ड मैंने छोड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज़ रह गई जो मुझे आपको बतानी थी। वैसे मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेंगी। और शॉर्ट हैंड की जो नकल है, चाहे आप मैटर भी लिख रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप चाहे एसएससी का शॉर्ट हैंड दे रहे हो, चाहे आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की शॉर्ट हैंड दे रहे हो, शॉर्ट हैंड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको नकल जरूर करनी है, चाहे वो, और नकल भी कहाँ से, समीक्षा से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समीक्षा की नकल कीजिए, समीक्षा का मैटर लिखिए, या फिर निबंध माला आप ले सकते हैं। निबंध माला बहुत सही लगती है मुझे, मतलब अच्छी बुक है। निबंध सरोज है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई से कि निबंध माला भी अच्छी है। और
उसकी नकल कीजिए, है ना। मैटर आप लिखते रहिए जहाँ से भी लिख रहे हैं। खंड 1 खंड 2 की सबसे पहले कीजिए। अगर आपको जो भी वर्ड टफ लग रहे हैं, जो भी आउटलाइंस आपसे नहीं बन रही, आप शेयर कीजिए। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को आउटलाइन प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं कि आप जिस भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूँगी। थैंक यू।